भारत का यूपीआई सिस्टम आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। एफवाई 2025 टू 2026 में 241 अरब ट्रांजैक्शन और 314 लाख रुपए करोड़ का लेन देन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यूपीआई इंडिया का है तो उस पर राज कौन कर रहा है। आज मार्केट में नंबर 1 है फ़ोनपे करीब 46% शेयर के साथ और नंबर 2 पर है गूगल पे लगभग 34% के साथ। यानी सिर्फ ये दो कंपनियां मिलकर 78% से ज़्यादा मार्केट कंट्रोल कर रही हैं, जबकि पेटीएम जैसे बाकी प्लेयर्स काफ़ी पीछे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम इंडिया ने बनाया, फिर भी इंडियन कंपनियां पीछे क्यों हैं। सबसे पहला कारण है अर्ली एडवांटेज। गूगल पे ने शुरुआत में भारी कैशबैक और ऑफर्स देकर करोड़ों यूजर्स को जोड़ लिया। दूसरा, उसका मजबूत इकोसिस्टम एंड्रॉयड, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन ने उसे हर फोन में पहुंचा दिया। तीसरा, ट्रस्ट फैक्टर। कई लोग फॉरेन ब्रांड को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। चौथा, फंडिंग पावर। ग्लोबल कंपनियों के पास मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा बजट होता है। और पांचवा, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। कई इंडियन ऐप्स यूआई और स्पीड में उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी कंपटीशन की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कंपनीज पीछे ही रहेंगी। अगर वो स्मार्ट मूव्स करें तो गेम बदल सकता है। सबसे पहले ऐप्स को यूआई बाय यूएक्स और परफॉर्मेंस को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। दूसरा, सिर्फ कैशबैक नहीं बल्कि रियल वैल्यू सर्विसेज जैसे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स जोड़ने होंगे। तीसरा, एनपीसीआई को फेयर कंपटीशन के लिए पॉलिसीज मजबूत करनी होंगी। चौथा, यूजर्स के बीच डेटा सिक्योरिटी और ट्रस्ट को और मजबूत करना होगा। और सबसे जरूरी, इंडियन कंपनीज को अपना सुपर ऐप इकोसिस्टम बनाना होगा, क्योंकि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का फाउंडेशन है। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इंडिया के या ग्लोबल जायंट्स के। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फैक्ट डिस्कवरी को।